आज से 8 साल पहले सिलेंडर 400 रुपये था, 1150 रुपये में बिक रहा है। क्या मत है? देखिए, उसके केवल मोदी जी जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, कोई उनके पास अपना पेड़ नहीं है जिससे वो पूरा कर सकें। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई है और देश में पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है। एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, वो है हमारी पॉपुलेशन। अगर हमें 80% लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाना है तो कहीं से तो कवर करना ही होगा। महंगाई तो बढ़ी है, ज़बरदस्त बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आत्मसम्मान को जिंदा रखने के लिए अगर 2 रोटी महंगी भी मिलेंगी तो हम खाएंगे। ये कास्टिज्म है, इसको बहुत ज़्यादा वो ओवर प्ले कर रहे हैं और थोड़ा सा जो एक कम्युनिटी के ऊपर खामखा में हमला बोला जाता है वो थोड़ा गलत है। गुंडों मुस्लिमों पर बोला जाए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। इस बार परिवर्तन की हवा, इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए कोई चेहरा जो नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के खिलाफ आपको खड़ा होता दिखता है? नहीं तो नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं है ना यूपी चुनाव के लिए। यूपी चुनाव के लिए तो कोई और ही होगा ना। नहीं, देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए तो उसके लिए चेहरा तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आपको चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। इतनी बड़ी जो यात्रा की है उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट चुका, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी। अब लोगों की नज़र है लोकसभा चुनावों पर। लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये 2024 का वह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सीतापुर में उस स्थान पर जहां से एक सड़क हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि वो जाती है लखनऊ की ओर, जो प्रदेश की राजधानी है, और यहीं से दूसरी सड़क बिल्कुल सीधे निकल जाती है देश की राजधानी जो दिल्ली की ओर जाती है। दिल्ली की ओर यह सड़क जाती है और सीतापुर से अब दिल्ली का सफ़र कौन तय करेगा, इस बात की पड़ताल के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्थान है हसलर की चाय। चूँकि देश में चाय पर बड़ी लंबी चर्चा होती है, हसलर की चाय पर तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लोग बैठते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। यूपी तक जानना चाहेगा कि लोगों का आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर मिजाज क्या है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। क्या है, लोकसभा चुनाव अब आना है, प्रदेश का चुनाव निपट चुका है, क्या आपको दिख रहा है कि देश में किस तरफ हवा जा रही है? इस बार परिवर्तन की हवा, इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए कोई चेहरा जो नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के खिलाफ आपको खड़ा होता दिखता है? नहीं तो नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं है ना यूपी चुनाव के लिए। यूपी चुनाव के लिए तो कोई और ही होगा ना। नहीं, देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए तो उसके लिए चेहरा तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आपको चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। इतनी बड़ी जो यात्रा की है उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। चाय, चूँकि हसलर की चाय, यहाँ पर कुल्हड़ में चाय मिलती है और हमारे ये एक साथी हैं, चाय का धंधा करते हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं चाय पर तमाम चर्चा करते हैं। क्यों भैया, कैसा चल रहा है धंधा पानी? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। चाय पीने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, आप तो कुल्हड़ में चाय बेचते हैं? जी। चाय में देसी टच दे रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग चाय। हम लोग एक्चुअली फ्लेवर चाय देते हैं ना, तो अभी सीतापुर के अंदर फ्लेवर चाय कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। क्या है लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ, वोटर तो होंगे आप, वोट तो डालते होंगे? बिल्कुल सर। देश में कौन ऐसा दिख रहा है जो देश को आगे ले जा सकता है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के अलावा तो कोई और दिखता ही नहीं है। और कोई नहीं, उनका कोई कॉम्पिटिटर दिखता ही नहीं है। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं दिखता। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर दुकान के अंदर। मैं जानना चाहूँगा, आहा, यहाँ पर तो कुछ लोग बैठे चाय पी रहे हैं। ये देखिए, ये चाय पीने की मुद्रा में तमाम लोग बैठे हैं। जी साहब, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अरविंद मसलदान है। मसलदान जी। किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? मैं काश्मीरी ब्राह्मण हूँ। काश्मीरी ब्राह्मण है? अरे वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या दिखता है, आगे किस तरफ हवा बहती दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन बीइंग ए सिटीज़न जो मैं कह सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई एंड लार्ज तो गवर्नमेंट ठीक चल रही है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका ये कास्टिज़म है
इसको बहुत ज़्यादा वो ओवर प्ले कर रहे हैं और थोड़ा सा जो एक कम्युनिटी के ऊपर खामखा में हमला बोला जाता है वो थोड़ा गलत है। गुंडों मुस्लिमों पे बोला जाए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से उसका क्या फैक्टर होगा इलेक्शन में या क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बाई एंड लार्ज जो करप्शन के ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है पब्लिक को, और पॉलिटिशियंस अगर करप्ट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी कुछ मोदी जी पर कुछ आरोप है कुछ बड़े उद्योगपतियों को सेव करने का, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो लगाया है विपक्ष ने, और उसके तहत मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष गया, लेकिन ऐसा कोई चीज़ सामने निकल के आ नहीं पाई। चलिए, हमारे साथ एक सज्जन और हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा टाइल का शोरूम है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजेश कुमार अग्रवाल। अच्छा, व्यापारी हैं आप? जी जी, व्यापारी। क्या लगता है आपको देश में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे तो इस सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है। एक भारत का जो सम्मान होना चाहिए वो हर जगह मिला है। जो सम्मान खोया हुआ था पिछले कई वर्षों से, वहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट भारत का हुआ है। इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। प्लस अंदर के खाने से जो अंदर के अधिकारी शायद सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार को, वहाँ पे ज़रूर कहीं पे परेशानियाँ आम पब्लिक को हैं। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? व्यापारी हैं आप। हाँ, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है, ज़बरदस्त बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आत्मसम्मान को जिंदा रखने के लिए अगर दो रोटी महंगी भी मिलेंगी तो हम खाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये एक और मेरे साथ एक सज्जन है। हाँ, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अमन कृष्णा मेरा नाम है। अमन कृष्णा जी। अच्छा, क्या है आपका मत? देश में आगे जो 2024 की सरकार आनी है, परिवर्तन दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा आपको? अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि अभी मोदी जी को काफ़ी काम और आगे करने के लिए मिलेगा, और चूँकि विपक्ष इतना मजबूत भी नहीं है। राहुल जी ने अभी बहुत लंबी यात्रा की है और बड़ा समर्थन मिला है उनको। समर्थन तो जिस तरीके से मिला है ये देश जान रहा है, और जिस तरीके का काम मोदी जी कर रहे हैं वो देखने वाला है और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा, कुछ और भी मेरे साथ में हैं। आप भी व्यापार करते हैं? जी, मैं पवन अग्रवाल हूँ। अच्छा, मोबाइल का व्यवसाय है हमारा। मोबाइल का व्यवसाय। चलिए, आपका धंधा तो मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी का सब कुछ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ निर्भर है, और सोशल मीडिया मोबाइल उसका ही जनक है। क्या महसूस करते हैं? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री हम। आज से 8 साल पहले सिलेंडर 400 रुपये था, 1150 रुपये में बिक रहा है। क्या मत है? देखिए, उसके केवल मोदी जी जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, कोई उनके पास अपना पेड़ नहीं है जिससे वो पूरा कर सकें। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई है और देश में पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है। एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है वो है हमारी पॉपुलेशन। अगर हमें 80% लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाना है तो कहीं से तो कवर करना ही होगा। तो ये मुफ्त खाना जो है ये क्या प्लस हो रहा है मोदी जी के समर्थन में? नहीं, प्लस मुफ्त खाना प्लस होना अलग बात है, लेकिन अपने लोगों को ज़िंदा तो रखना ही है। उनको खाना मिले, वो भूखे ना सोएं, और अगर वो भूखे सोते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लांछन है हमारे ऊपर। अच्छा, चलिए। हाँ ठीक, आप तो, हाँ, आपसे बात हुई थी। आप काश्मीरी ब्राह्मण हैं। धारा 370 इसका बेनिफिट जी, काश्मीरी ब्राह्मण होने के नाते आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया काश्मीरी ब्राह्मणों के लिए? देखिए, हमारा मानना ये है कि हम लोग तो पहली चीज़ ये कि माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी में हैं, तो हम लोगों के साथ पॉजिटिवली देखा जाए तो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है कश्मीर को लेकर के, तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाती। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि भाई हम वहाँ पे तमाम कश्मीरियों को बसाएंगे, जा करके ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा ग्राउंड लेवल पे तो हमको कुछ दिखता नहीं है, ना कहीं अखबारों में आ रहा है कि भाई कुछ लोग बसे जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल जी को लेकर क्या है आपका मत? भाई, राहुल जी को लेकर के जो मेरा मत है कि वो भी एक ऑनेस्ट आदमी है और एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है,
और इस समय अगर कोई भी आदमी मोदी जी के अगेंस्ट ऑपोजिशन में खड़ा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, और बाकी तो नेता आपके जितने हैं वो सब ऐसे ही हैं। देश में परिवर्तन जैसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन, देखिए परिवर्तन तो बहुत अच्छा होता है हर देश के लिए, तो ऑटोक्रेटिक तो आप नहीं चल सकते हैं, तो परिवर्तन जो है वो अच्छा है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अगर परिवर्तन होगा तो वो अच्छे के लिए ही होगा। जी, आप भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? चलिए, एक और हमारे साथी हैं, क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा दवाई का व्यवसाय है। दवाई का व्यवसाय है? अरे वाह! तो दवाई के व्यवसाय के लिए तो भाई इधर मोदी जी ने बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको इस धंधे में उतार दिया है। कुछ प्रभावित हुआ धंधा? थोड़ा तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो जनमानस तक अगर आसानी से पहुंच जाएं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हालांकि इसके लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। कोविड के पीरियड में तो बहुत अच्छा काम हुआ था। आदमी कहने को तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया गया था उसमें। और भी देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, सब कुल्हड़ में चाय, यहाँ पर कुल्हड़ का चाय पीने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये साथ बन रहा है। ये हमारे साथ में एक साथी और खड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अभय शुक्ला। अभय शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या है मत आपका जो इसमें जो लोकसभा चुनाव आगामी होना है, उसको लेकर क्या मत है आपका? हमें कोई आइडिया ही नहीं है, इलेक्शन में खड़ा कौन है हमको ये भी नहीं मालूम। अभी खड़े होने जैसी स्थिति नहीं है। अभी तो देश में केवल ये चर्चा है, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे या जाएंगे, इस पर चर्चा है। नहीं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे, लंबा रहेंगे, जब तक हैं वो तब तक तो रहेंगे ही, बाकी तो देखी रहेगी। युवा लोगों के लिए कुछ खास आपको ऐसा लगता है? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी नहीं भैया, उनके राज में हम रोजगार हो गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए? तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। ये देखिए, हाँ, आप ये देखिए, एक युवा साथी और बैठे हैं। बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? सागर श्रीवास्तव। अच्छा, क्या करते हैं? अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। साथ में तैयारी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये कितना प्लस रही है, कितना माइनस? अब इस टाइम पे तो देखिए अच्छी आ रही है। अभी 34,000 वैकेंसीज आई हैं CGL की। अच्छा। और 4,500 वैकेंसीज आई हैं CHSL की। GD का एग्ज़ाम हो रहा है, बैंक में भी निकल रही है वैकेंसीज। और अभी नया भी CGL जो है उसकी भी आ गई अप्रैल में ही, उसमें भी 7,500 वैकेंसीज़ हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम में उतनी ज़्यादा नहीं आई थी, पर इस समय वो जिसे वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं, नए तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो वैकेंसी इस टाइम निकाल रहे। पिछले काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, वो अलग बात है। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, खास तो नहीं है मेरी। महंगाई वगैरह? महंगाई पे भी खास उतना नहीं है। महंगाई पर कुछ नहीं कह सकते हैं। जो चलिए, ये थे वो तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर हसलर की चाय पीने आए हैं। हसलर की चाय पीने के बाद लोगों के विचार मैंने जाने समझे। हसलर की चाय और देश के प्रधानमंत्री की चाय पर चर्चा, ये दो फिलहाल आपस में तो कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वह चाय पर चर्चा देश के तमाम मुद्दों पर होती है। यहाँ पर बैठकर कि लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन बातचीत से कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि अभी भी मोदी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। हालांकि महंगाई और तमाम मुद्दों पर लोग नाराज़ हैं। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भी उनकी सोच, व्यवसाय को लेकर उनके अंदर जो दिख रही हैं दिक्कतें, वो सब मुझे जानने को मिली हैं। फिलहाल आगे क्या होता है, सीतापुर से लोकसभा के लिए कौन जाता है, देश में लोकसभा की स्थिति क्या रहती है, ये बात भविष्य के गर्भ में है। आगे कौन आएगा, कौन जाएगा, इसे जानते रहिए। यूपी तक देखते रहिए। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।